सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए काफ़ी सारी न्यूज़ लेके आया हूँ। सबसे पहले न्यूज़ जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहाँ पर संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि उनको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल किस तरीके से घपला है। सो दोस्तों आप इस वीडियो को देखो। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और कल मतगणना को प्रभावित करने से पहले की एक नाजायज कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज की यह पत्रकार वार्ता है कि कैसे ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद को किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में, एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार घटित हुआ है। क्या घटित हुआ है? अब मैं शुरू करता हूं झारखंड से। एक राज्य है झारखंड। इस झारखंड राज्य में सीपीआईएम चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वहां पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और यहां पे लिखा हुआ है सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें। सीपीएम चुनाव ही नहीं लड़ रही और दे रहे हैं उसको 2 से 3 सीट, और सीपीआईएमएल भी जो चुनाव लड़ रही है वो 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। दूसरा, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। कांग्रेस खुद 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। तीसरा, उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दिया जा रहा है 6 सीट। कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दी जा रही है 6 सीट। यह तमिलनाडु है। यहां का रिजल्ट आने के बाद तो बीजेपी वाले बेचारे खुद ही मूर्छित होकर गिर गए, उनको खुद ही नहीं भरोसा हो रहा है। तमिलनाडु में 34% ±3% बीजेपी का वोट शेयर है। मेरे ख्याल से भगवान भी इस एग्जिट पोल के सर्वे पर भरोसा नहीं करेगा कि बीजेपी को 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है। 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है बीजेपी को। इसके बाद यह हरियाणा में कुल सीट है 10। कुल सीटों की संख्या है 10 और वहां पे एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाया जा रहा है कि 16 से 19 सीटें आएंगी, जिसमें से 6 से 8 सीटें वो एनडीए को दी जाएंगी, बाकी इंडिया को दी जाएंगी। अब हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में मैंने बताया 10 सीट है और दिखाया जा रहा है 16 से 19 सीटें मिलेंगी इंडिया और एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 4 और वहां दिखाया जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पे नतीजे आएंगे। यानी 6 तो आएंगे हिमाचल प्रदेश के और 2 सीटों के कहां से आएंगे मुझे नहीं पता। यानी कि 4 सीटों के, 6 से 8 सीटों के नतीजे आएंगे। मतगणना होगी 4 सीटों पे हिमाचल प्रदेश में, नतीजे आएंगे 6 से 8 सीटों के। ये देख लीजिए आप। एक बिहार का और बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा एक और बड़ा मजेदार है, यह है राजस्थान। यहां पे कुल 25 सीटें हैं, भाई लोगों ने 33 सीटों का नतीजा दे दिया है। सीटें हैं 25 और नतीजे आएंगे 33 सीटों के। यानी कि 25 सीटों के अंदर चुनाव हुआ है
और 8 सीटों के नतीजे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो लड़ रही है 5 सीट पे। वो बेचारे कह रहे हैं हम 5 ही सीट पे लड़ रहे हैं भैया, 5 5 5। कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं मानेंगे, हम तुम्हें 6 सीट देंगे। उनको 6 सीट दे दिया। अब मैं एग्जिट पोल के पुराने इतिहास आपके सामने एक एक करके रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और इंडिया साइनिंग का तगड़ा जोरदार नारा दिया गया था और उस इंडिया साइनिंग के नारे में एक ने बीजेपी को 268 सीट दी थी, दूसरे चैनल ने 267 दी थी, तीसरे ने 270 दी थी, चौथे ने 263 दी थी, पांचवें ने 265 दी थी। और जब नतीजे आए तो बीजेपी 2004 में ध्वस्त हो गई। आते हैं, जल्दी की बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ और उस वेस्ट बंगाल के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया 200 पार 200 पार 200 पार। पश्चिम बंगाल में 200 पार। सब कह रहे थे कोरोना है मत प्रचार कीजिए, बोले नहीं हम तो कोरोना में भी 200 पार करेंगे। एक टीवी चैनल ने बीजेपी को दिया 121, दूसरे ने दिया 148, तीसरे ने दिया 115, चौथे ने दिया 185, पांचवें ने दिया 132, छठवें ने दिया 115, सातवें ने दिया 160, आठवें ने दिया 192, नौवें ने दिया 185 और 10वें ने दिया 135। 10 टीवी चैनल के ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं 2021 के वेस्ट बंगाल के। नतीजे आने के पहले पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपाई लड्डू बांट रहे थे, नाच रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। और जब नतीजे आए तो जो टीवी चैनल 192 सीट दे रहे थे बीजेपी को, 192 सीट वेस्ट बंगाल में 2021 में नतीजे आए तो मात्र 77 सीट निकली। 77 सीट आई थी बीजेपी की और सारे टीवी चैनल उनकी सरकार बनवा रहे थे। तो ये एग्जिट पोल का इतिहास है। सो दोस्तों, संजय सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस पे प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है कल के इलेक्शन के लिए। वहाँ पे टेंट वेंट गाड़े जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पे एक तरीके से सेलिब्रेट करेंगे जब वो लोग जीतेंगे। तो आप इस वीडियो को देखो। दोस्तों ये कांग्रेस ऑफिस का है, ऑफिस का वहीं पे तैयारी चल रही है। सो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के भी कुछ नेता इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए गए थे। वहीं पर देखिए दोस्तों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया है, आपको देखो। Of the Bharatiya Janata Party, led by the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, met with the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners to demand and urge the Election Commission to take 4 important steps. One, we have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. 2, to ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including enhanced monitoring and security measures
to prevent any attempts at violence or unrest. 3. To take cognizance of the systematic attempts to undermine the electoral process and take stringent action against those responsible. And 4. Issue a public statement affirming the integrity of the electoral process and warning against any attempts to disrupt the democratic process. तो वहीं पर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जहां पर उन्होंने बताया कि काउंटिंग कैसी होगी और वहां पर उन्होंने पोस्टल बैलेट की भी बात करी। आप इस वीडियो को देखो। जवाब नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। दोस्तों दूसरी अपडेट जो आ रही वो प्रधानमंत्री की जो वो ऐड थी पापा वाली ऐड, पापा ने वॉर रुकवा दी, उसका दोस्तों काफ़ी मजाक बन रहा है बाहर के देशों में। उसके ऊपर उसमें एक वीडियो आई, आप इस वीडियो को देख लो। Although, I will say, sometimes Modi's tendency to take credit for things can be a bit of a stretch. In this promotional video, it's even suggested that he halted the war in Ukraine to ensure the safe return of his citizens. Modi brought us home. He stopped the war, Dad. Wait. He stopped the war? Are you completely sure about that? Because I feel like I'd remember if Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game and his mom just called him for dinner. सो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। आप क्या सोचते हो इस ऐड के ऊपर जो कि इन्होंने मजाक उड़ाया उस ऐड का? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मैं बोलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।